Good morning, dear students. Today we will discuss about remaining part of periodic classification of elements. पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने स्टार्ट किया था पीरियड और ग्रुप के कैरेक्टरिस्टिक को स्टडी करना, और उसमें से हम लोगों ने दो कैरेक्टरिस्टिक को डिस्कस कर लिया था। रिमेनिंग कैरेक्टरिस्टिक को आज हम लोग डिस्कस करेंगे, और आज जो है हम लोग स्टार्ट करेंगे थर्ड कैरेक्टरिस्टिक से। और थर्ड कैरेक्टरिस्टिक जो है वो है एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज और एटॉमिक रेडियस। तो यहाँ पे जो है ये एटॉमिक साइज और एटॉमिक रेडियस, यहाँ पे एटम का शेप कैसा होता है, तो जनरली एस्फेरिकल माना जाता है। तो एटम का शेप जो है एस्फेरिकल होता है, और एस्फेयर का जो है कैरेक्टरिस्टिक यानी कि कोई एस्फेयर बड़ा है या छोटा है वो किससे बताया जाता है, तो उसके रेडियस से बताया जाता है। यानी कि अगर एटम का रेडियस, जो एटम का रेडियस है वो अगर बड़ा है, इसका मतलब उसका साइज क्या होगा, बड़ा होगा। अगर एटम का रेडियस छोटा है, इसका मतलब उसका साइज क्या होगा, छोटा होगा। यानी कि साइज जो है वो रेडियस पे डिपेंड करता है। यानी कि साइज इज द फंक्शन ऑफ रेडियस, यानी कि रेडियस ज़्यादा होगा तो साइज भी ज़्यादा होगा, रेडियस अगर कम होगा तो साइज भी कम होगा। तो हम लोग इसीलिए यहाँ पे लिखे हैं एटॉमिक साइज या एटॉमिक रेडियस लिखे हैं, ठीक है। अब हम लोग को यहाँ पे जो है सबसे पहले एटॉमिक साइज और एटॉमिक रेडियस को ग्रुप में स्टडी करते हैं, फिर हम लोग पीरियड में इसका वेरिएशन देखेंगे। तो ग्रुप में इसका वेरिएशन कैसे होगा, तो एग्जाम्पल के हेल्प से हम लोग इसको एक्सप्लेन करेंगे। और इसके लिए हम लोग फर्स्ट ग्रुप का एग्जाम्पल लेते हैं। फर्स्ट ग्रुप में सबसे पहले हाइड्रोजन, फिर लिथियम, फिर सोडियम, फिर ये पोटेशियम। तो 20 एटॉमिक नंबर तक तो यही चार एलिमेंट है जो कि फर्स्ट ग्रुप में लाई करेगा। अब यहाँ पे जो है सबका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। तो इसका तो 1 हो जाएगा, इसका 2,1, 2,8,1 और 2,8,8,1। तो अगर हम लोग यहाँ पे हाइड्रोजन का साइज बनाए तो यहाँ पे कितना नंबर ऑफ सेल है हाइड्रोजन में, 1 है। तो सबसे पहले हम लोग हाइड्रोजन के लिए, तो ये न्यूक्लियस हो गया और ये 1 सेल, यानी कि ये हाइड्रोजन का साइज हो गया। अब लिथियम का अगर ड्रॉ करेंगे तो ये न्यूक्लियस, कितना सेल है इसमें, 2 सेल है, फर्स्ट सेकेंड, यानी KL। तो ये फर्स्ट सेल ड्रॉ कर दिए, सेकेंड सेल। थर्ड में सोडियम है, इसमें कितना सेल है, 1 2 3। तो इसके लिए अगर ड्रॉ करेंगे तो ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड। इसी तरीके से पोटेशियम का ड्रॉ करेंगे तो पोटेशियम में कितना है, 4 सेल है। तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, ये पोटेशियम का हो गया। तो यहाँ पे क्लियर दिख रहा है कि ऊपर से नीचे आ रहे हैं। तो ये हाइड्रोजन का साइज है, ये लिथियम का, ये सोडियम का और वो पोटेशियम का। तो सबसे लार्जर साइज किसका है, पोटेशियम का। यानी कि ग्रुप में जो जितना नीचे है उसका साइज क्या हो रहा है, उतना ज़्यादा होते जा रहा है। साइज ज़्यादा का मतलब एटॉमिक रेडियस ज़्यादा है। तो ग्रुप में हम लोग टॉप टू बॉटम आते हैं तो एटॉमिक साइज क्या करता है, इंक्रीज करता है। इंक्रीज क्यों करता है, तो ड्यू टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल। टॉप टू बॉटम अगर हम लोग मूव करते हैं तो नंबर ऑफ सेल क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। फर्स्ट एलिमेंट में नंबर ऑफ सेल 1 है, सेकेंड में 2 है, थर्ड में 3 है, फोर्थ में 4 है। यानी कि ग्रुप में ऊपर से नीचे आने पे नंबर ऑफ सेल इंक्रीज करता है, और ड्यू टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल एटॉमिक साइज विल बी इंक्रीजेज। यानी कि नंबर ऑफ सेल इंक्रीज करने के कारण एटॉमिक साइज इंक्रीज करता है। तो हम लोग को अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि अरेंज करना है अरेंज करना है हाइड्रोजन, सोडियम, पोटेशियम, लिथियम इंक्रीजिंग ऑर्डर में इसके साइज का,
तो साइज का वैल्यू नहीं पूछा जाएगा, यानी साइज का मतलब रेडियस हो गया, रेडियस का वैल्यू नहीं पूछा जाएगा, बस रिलेटिव वैल्यू बता देना है, कौन ज़्यादा है कौन कम है। तो अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर में पूछेगा तो सबसे छोटा को पहले लिखना होगा, तो इसमें आंसर में क्या लिखेंगे, हाइड्रोजन का सबसे कम, फिर कौन आएगा, लिथियम, उसके बाद सोडियम, फिर पोटेशियम। यानी कि ये चारों एक ग्रुप का एलिमेंट था और ग्रुप में जो ऊपर था उसका साइज क्या है, छोटा है, और ग्रुप में जो जितना नीचे है उसका साइज उतना बड़ा हो गया। तो सिंपल सा याद रखेंगे, ग्रुप में टॉप टू बॉटम आने पे साइज इंक्रीज करेगा और रीजन लिखना होगा, तो रीजन में लिखेंगे ड्यू टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल। ठीक है, यानी नंबर ऑफ सेल बढ़ रहा है इसीलिए इसका साइज क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। अब हम लोग एटॉमिक साइज पीरियड में देखते हैं। तो पीरियड में हम लोग हर बार की तरह थर्ड पीरियड का एग्जाम्पल लेते हैं। थर्ड पीरियड में सबसे पहले क्या होगा, सोडियम, फिर मैग्नीशियम, फिर एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन। ठीक है, तो ये थर्ड पीरियड का एलिमेंट है। थर्ड पीरियड। अब सबका कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, ये जो है यहाँ पे सबका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लिए। अब हम लोग जो ग्रुप का रीज़न जानते हैं कि नंबर ऑफ सेल वहाँ इंक्रीज करता था, इसीलिए उसमें साइज क्या हुआ था, इंक्रीज। लेकिन यहाँ पीरियड में लेफ्ट टू राइट अगर हम लोग मूव करेंगे तो सब में तो नंबर ऑफ सेल 3 ही है, तो नंबर ऑफ सेल 3 है, तो इससे हम लोग कैसे डिसाइड कर पाएंगे कि इसमें किसका साइज बड़ा है। तो पीरियड में साइज डिसाइड करने के लिए तो हम लोग यहाँ पे जो है सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, इसका मतलब सोडियम में कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, 11, मैग्नीशियम में 12, एल्युमिनियम में 13। तो जैसे जैसे हम लोग सोडियम से मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन यानी कि पीरियड में लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज कर रहा है, साथ ही साथ नंबर ऑफ प्रोटॉन भी इंक्रीज करेगा। तो हम लोग यहाँ सोडियम का अगर ड्रॉ करें, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फिर मैग्नीशियम का ड्रॉ करते हैं, इसी तरीके से आगे ड्रॉ करते जाएंगे, एल्युमिनियम का ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे देखते हैं कि इसके न्यूक्लियस पे सोडियम में कितना प्रोटॉन होगा, तो जितना इसका एटॉमिक नंबर 11 प्रोटॉन है। मैग्नीशियम में एटॉमिक नंबर 12 होता है तो 12 प्रोटॉन, एल्युमिनियम में 13 प्रोटॉन है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है, इस तरीके से जो है यहाँ पे ये एल्युमिनियम में 13 प्रोटॉन है। ठीक है, अब यहाँ पे देख सकते हैं कि 11 प्रोटॉन, यहाँ पे 12 प्रोटॉन, और इसके बाहर में कितना इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन, इसके बाहर में 2 इलेक्ट्रॉन, इसके बाहर में 3 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि न्यूक्लियस पे नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ रहा है, इसका मतलब चार्ज का वैल्यू क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। और हम लोग जानते हैं कि जितना ज़्यादा चार्ज का वैल्यू होगा, फोर्स ऑफ एट्रैक्शन जो है इलेक्ट्रॉन पे क्या होगा, उतना ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे 11 प्रोटॉन जो है इलेक्ट्रॉन को पुल करेगा, यहाँ 12 प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को पुल करेगा, यहाँ 13 प्रोटॉन मिल के इलेक्ट्रॉन को पुल करेगा। तो सबसे ज़्यादा फोर्स ऑफ एट्रैक्शन इस तीनों में कहाँ पे होगा, 13 प्रोटॉन पे। तो 13 प्रोटॉन जो है यहाँ इलेक्ट्रॉन को पुल कर रहा है, फोर्स ऑफ एट्रैक्शन यहाँ पे ज़्यादा होगा। तो रिलेटिवली हम लोग जानते हैं कि फोर्स ऑफ एट्रैक्शन ज़्यादा, तो ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के
थोड़ा सा करीब हो जाएगा, इसके रिस्पेक्ट में नियरर हो जाएगा। फिर इस दोनों में कंपेयर करें तो यहाँ 12 प्रोटॉन मिल के इस इलेक्ट्रॉन को पुल कर रहा है, यहाँ 11 प्रोटॉन मिल के पुल कर रहा है, तो यहाँ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो इसके रिस्पेक्ट में ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से क्या होगा, थोड़ा सा क्लोज हो जाएगा। इसके रिस्पेक्ट में थोड़ा सा क्लोज हो गया मतलब इसका रेडियस क्या हो गया, इसके रिस्पेक्ट में छोटा हो गया। तो अगर रेडियस छोटा तो इसका साइज भी क्या होगा, छोटा हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग देख रहे हैं कि पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने पे न्यूक्लियस पे चार्ज का वैल्यू इंक्रीज कर रहा है, और चार्ज का वैल्यू इंक्रीज करने के कारण फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज कर रहा है, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज करने के कारण ये इलेक्ट्रॉन जो है वैलेंस इलेक्ट्रॉन वो न्यूक्लियस के ज़्यादा क्लोज हो जा रहा है, और क्लोज होने के कारण इसका रेडियस क्या हो रहा है, छोटा, और रेडियस छोटा होने के कारण साइज भी क्या होगा, छोटा होगा। तो पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने पे एटॉमिक साइज क्या होगा, डिक्रीज करेगा, यानी कि एटॉमिक रेडियस क्या होगा, डिक्रीज करेगा। और इसका रीजन क्या लिखेंगे, तो रीजन लिखेंगे ड्यू टू इंक्रीज इन चार्ज ऑन द न्यूक्लियस, यानी कि यहाँ पे न्यूक्लियस पे जो चार्ज है उसका वैल्यू क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, और चार्ज का वैल्यू बढ़ने के कारण आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे जो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, ज़्यादा होगा, जिसके कारण ये न्यूक्लियस के ज़्यादा क्लोज आएगा और साइज क्या होगा, छोटा होगा। तो इस तरीके से पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने पे एटॉमिक साइज क्या करेगा, डिक्रीज करेगा लेफ्ट टू राइट में। क्यों, ड्यू टू इंक्रीज इन चार्ज ऑन द न्यूक्लियस। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ये हो गया। अब यहाँ पे कॉमन क्वेश्चन एराइज होगा, किसी के भी मन में ये आता है कि सर यहाँ पे तो न्यूक्लियस पे चार्ज बढ़ रहा है, नो डाउट, लेकिन सब में इलेक्ट्रॉन भी तो बढ़ रहा है। तो इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है तो यहाँ पे ये सोचना है कि ये जो इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है तो क्या दोनों इलेक्ट्रॉन एक दूसरे पे कोलैप्स करके है क्या, नहीं है ना, ये अलग अलग जगह पे ये रहता है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन पे जो फोर्स लग रहा है तो इस इलेक्ट्रॉन के कारण इस इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच जो फोर्स लगेगा उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे इसको एक एग्जाम्पल से एक्सप्लेन करते हैं, जैसे यहाँ पे कोई चार्ज रखा हुआ है 1 कूलम्ब का, ठीक है, और यहाँ पे 1 मीटर के डिस्टेंस पे दूसरा चार्ज है 1 कूलम्ब का, ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है। अब इस दोनों के बीच में जो भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का वैल्यू लग रहा है, मान लेते हैं कि x न्यूटन का इस पे फोर्स लग रहा है। अब इतना ही डिस्टेंस पे या कहीं पर भी एक दूसरा चार्ज आता है 2 कूलम्ब का, वो भी निगेटिव है, तो इस दोनों के बीच में फिर से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगने लगेगा। तो इस दोनों के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा तो ये जो नया चार्ज आया है तो इसके कारण पहले से एग्जिस्टिंग के बीच जो फोर्स लग रहा है x न्यूटन का, इसमें कोई चेंज नहीं आता है। तो इस कंसेप्ट को ध्यान में रखेंगे, यानी कि पहले से जो दो चार्ज के बीच में फोर्स लग रहा है, न्यू चार्ज के आने के कारण उस फोर्स में कोई चेंजिंग नहीं आता है। तो यहाँ पे जो है इसमें एक इलेक्ट्रॉन था, इसमें दूसरा इलेक्ट्रॉन आ गया, तो इस दोनों के बीच जो पहले से फोर्स लगेगा इस इलेक्ट्रॉन के कारण इस फोर्स में कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, तो क्लियर हो गया होगा कि कोई भी क्वेश्चन आपसे ये पूछेगा कि न्यूक्लियस पे चार्ज बढ़ रहा है, ठीक है, लेकिन इलेक्ट्रॉन भी तो बढ़ रहा है, तो इलेक्ट्रॉन बढ़ने के कारण तो उसके वजह से कोई यहाँ पे फैक्टर अफेक्ट नहीं होगा। ठीक है, तो सिंपल सा याद रखेंगे, पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने पे साइज जो है डिक्रीज करेगा, लेकिन ग्रुप में जो है टॉप टू बॉटम आने पे साइज इंक्रीज करेगा। तो ग्रुप का रीजन क्या है साइज इंक्रीज करने का, तो वहां पे इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल। बट पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने पे साइज जो है ये साइज जो है डिक्रीज करता है। क्यों डिक्रीज करता है, तो इंक्रीज इन चार्ज, यानी कि न्यूक्लियस के ऊपर जो चार्ज है वो इंक्रीज होता है। ठीक है, तो इस तरीके से एटॉमिक साइज का वेरिएशन हुआ, और ये थर्ड कैरेक्टरिस्टिक बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 6 कैरेक्टरिस्टिक में, और आगे का तीनों ही कैरेक्टरिस्टिक हम लोग इसी पे डिसाइड करेंगे। तो यहाँ पे जो है पीरियड में और ग्रुप में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ये अच्छे से एक्सप्लेन हो गया और इसको अच्छे से ध्यान में भी रखना है। अब हम लोग जो है ये साइज में, तो पीरियड के साइज में एक और चीज़ ध्यान रखेंगे कि यहाँ पे हम लोगों ने इनर्ट गैस को इंक्लूड नहीं किया है।
क्लोरीन के बाद कौन सा आएगा, आर्गन आएगा। तो हर पीरियड के एंड में जो है इनर्ट गैस आता है, तो इनर्ट गैस का जो साइज है ये प्रीवियस वाले ये क्लोरीन से जो है ज़्यादा हो जाएगा। और इसका रीज़न सिर्फ ये याद रखेंगे कि इनर्ट गैस का जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है वो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, इसी के वजह से इसका साइज ज़्यादा हो जाता है क्लोरीन से। ठीक है, हर एक इनर्ट गैस के केस में सेकेंड पीरियड में फ्लोरीन और नियॉन रहेगा, तो किसका साइज यहाँ ज़्यादा होगा। तो अकॉर्डिंग टू रूल चलेंगे तो फ्लोरीन के बाद आया है तो लगेगा कि इसका साइज छोटा होगा, लेकिन इसका साइज छोटा नहीं, ये बड़ा होता है। और बड़ा होने का रीज़न है ड्यू टू स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, क्योंकि ये किसी से रिएक्शन करता नहीं है। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन तो आएगा नहीं इनर्ट गैस डाल के, सिंपली बस यही सब रहेगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये साइज का कंप्लीट हो गया। अब हम लोग जो है फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक डिस्कस करेंगे। फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक है मेटेलिक कैरेक्टर। मेटेलिक कैरेक्टर, तो सबसे पहले मेटेलिक कैरेक्टर का मतलब समझते हैं, यानी कि मेटल का जो कैरेक्टर होगा उसी को मेटेलिक कैरेक्टर कहते हैं। अब मेटल का कैरेक्टर क्या होगा, तो मेटल का कैरेक्टर यानी कि मेटल का जो डेफिनेशन हम लोग क्लास 9 तक पढ़े थे, तो वो डेफिनेशन सब तो सिंपल डेफिनेशन है। केमिस्ट्री में यहाँ पे जो है क्लास 10th में मेटल का डेफिनेशन में एक पॉइंट इंक्लूड होगा, क्लास 9 तक पढ़े थे, जो डक्टाइल है, जो मैलिएबल है, स्पेशल साउंड होता है यानी सोनरस होता है, तो वो सब जो है मेटल होता है। लेकिन यहाँ पे जो रियल डेफिनेशन है मेटल्स का वो पढ़ना होगा, यानी कि केमिस्ट्री में मेटल्स का डेफिनेशन क्या होगा, तो मेटल का डेफिनेशन होता है कि वैसा एलिमेंट जो कि इलेक्ट्रॉन लूज करने का टेंडेंसी रखता है, यानी इलेक्ट्रॉन लूजिंग टेंडेंसी को क्या कहेंगे, मेटेलिक कैरेक्टर कहेंगे। और जो एलिमेंट मेटल लूज करेगा और लूज करके स्टेबल होगा उसको हम लोग मेटल कहते हैं। जैसे कि यहाँ सोडियम का एग्जाम्पल लेते हैं। सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 281, पिछले वीडियो लेक्चर में बताए थे, ये स्टेबल होने के लिए क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन का लूज करेगा। तो ये सोडियम लूज करेगा, तो लूज करने के कारण ये क्या बन जाएगा, आयन बन जाएगा। इलेक्ट्रॉन लूज करने के कारण ये एटम किस में कन्वर्ट हो गया, आयन में। तो ये सोडियम क्या कहलाएगा, मेटल कहलाएगा। यानी कि इलेक्ट्रॉन लूज करने वाला एलिमेंट क्या कहलाएगा, मेटल कहलाएगा। और इलेक्ट्रॉन लूज करके वो एलिमेंट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आयन। आयन में भी कौन सा आयन, केटाइन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यानी कि यहाँ पे मेटल का डेफिनेशन लिखेंगे इलेक्ट्रॉन लॉस, यानी कि इलेक्ट्रॉन का लॉस करने वाला जो एलिमेंट होगा वो मेटल होगा। और इसका एग्जाम्पल में तो हम लोग मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पढ़े थे, तो बताए थे 12th ग्रुप से पहले जितना एलिमेंट है सब मेटल है, यानी कि ये सब इलेक्ट्रॉन क्या चाहेगा, लूज करना चाहेगा। तो एग्जाम्पल के लिए ले सकते हैं सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये सब का टेंडेंसी क्या होगा, इलेक्ट्रॉन लूज करने का। कैसे समझे, तो कॉन्फ़िगरेशन लिख के, सोडियम का 281, कैल्शियम का 2882, मैग्नीशियम का 282, देख सकते हैं सबके बाहर में यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन है लूज करेगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन है लूज करेगा। तो याद रखेंगे जनरली जो है वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर 3 तक है, 1 2 3 है तो वो लूज करता है, और 4 5 6 7 8 है तो वो गेन करने का ये 5 6 7 है तो गेन करने का टेंडेंसी, और 4 है तो वो जनरली शेयर करने का टेंडेंसी रखता है। तो ये शेयर करने का, लूज करने का, इसको और इन डिटेल पढ़ेंगे मेटल नॉन मेटल वाले चैप्टर में, यानी केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 जो है। ठीक है, तो यानी कि मेटल का डेफिनेशन समझना है, इलेक्ट्रॉन लूज। और मेटेलिक कैरेक्टर किसको कहेंगे, तो वैसा एलिमेंट जिसमें इलेक्ट्रॉन लूजिंग टेंडेंसी हो उसको क्या कहेंगे, मेटेलिक कैरेक्टर। यानी कि यहाँ पे जो है जो एलिमेंट जितने आसानी से इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा वो उतना ही अच्छा क्या होगा, मेटल्स होगा, और उसका मेटेलिक कैरेक्टर उतना ही क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो हम लोग सबसे पहले मेटेलिक कैरेक्टर को ग्रुप में देखते हैं। तो ग्रुप में हम लोग इस बार फर्स्ट ग्रुप में लिथियम, सोडियम, पोटेशियम लिखते हैं। ठीक है, ये फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट है।
अब इसमें जो है देखते हैं कि कौन आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। तो यानी कि ये लिथियम का 2,1, सोडियम 281, पोटेशियम 2,881। लिथियम का अगर हम लोग यहाँ पे स्ट्रक्चर ड्रॉ करें 1 2, लास्ट में 1 इलेक्ट्रॉन। सोडियम का 1 2 3, तो लास्ट में 1 इलेक्ट्रॉन, और 1 2 3 लास्ट इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एक और हो जाएगा। अब यहाँ पे देख सकते हैं, जानते हैं ग्रुप में टॉप टू बॉटम आने पे साइज इंक्रीज करता है, तो दिख भी रहा है साइज इंक्रीज कर रहा है। अब यहाँ पे देखिए साइज ऊपर से नीचे आने पे जो इलेक्ट्रॉन है सब में तो एक एक ही है, लेकिन ये जो लिथियम है इसका इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से क्या हो गया, दूर है। सेकेंड वाले का उससे थोड़ा और ज़्यादा दूर हो गया, और पोटेशियम में सबसे ज़्यादा दूर हुआ। तो जितना ज़्यादा ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर रहेगा, फोर्स ऑफ एट्रैक्शन न्यूक्लियस का इस पर क्या होगा, उतना ही कम लगेगा। तो इस तीनों में न्यूक्लियस के द्वारा जो इलेक्ट्रॉन पे फोर्स ऑफ एट्रैक्शन होगा वो सबसे ज़्यादा कहाँ होगा, लिथियम में, और सबसे कम कहाँ होगा, पोटेशियम में, क्योंकि पोटेशियम का जो है इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से ज़्यादा दूर है। साइज ज़्यादा होने के कारण ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से ज़्यादा दूर है, फोर्स ऑफ एट्रैक्शन वीक होगा, तो लिथियम सोडियम के रिस्पेक्ट में पोटेशियम अपने इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, ज़्यादा आसानी से लूज करेगा। तो ज़्यादा आसानी से लूज करेगा, इसका मतलब हो गया कि इसका मेटेलिक कैरेक्टर क्या होगा, सबसे ज़्यादा होगा। तो सिंपल सा यहाँ पे याद रखेंगे कि मेटेलिक कैरेक्टर जो है, मेटेलिक कैरेक्टर वो प्रोपोर्शनल होगा एटॉमिक साइज के, एटॉमिक साइज के। ये पॉइंट को ध्यान में रखना है। मेटेलिक कैरेक्टर मतलब इलेक्ट्रॉन लूजिंग टेंडेंसी, और जिसका साइज जितना बड़ा होगा वो उतने आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। क्यों लूज करेगा, क्योंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस से उतना ही ज़्यादा दूर होगा, और जितना ज़्यादा दूर होगा फोर्स ऑफ एट्रैक्शन उतना वीक, और वो आसानी से रिलीज हो जाएगा। तो सिंपल सा, तो हम लोग जो है साइज का तो रिलेशन देख चुके हैं, ग्रुप में टॉप टू बॉटम आने पे साइज इंक्रीज करता है, तो मेटेलिक कैरेक्टर भी क्या होगा, इंक्रीज करेगा। तो लिथियम सोडियम पोटेशियम में सबसे ज़्यादा अच्छा मेटल कौन होगा, पोटेशियम होगा, फिर कौन होगा, सोडियम होगा, और सबसे कम लिथियम होगा। तो इस तीनों में अगर मेटेलिक कैरेक्टर का बात करें, मेटेलिक कैरेक्टर, तो यहाँ पे जो है पोटेशियम का सबसे ज़्यादा, उससे कम सोडियम, और सबसे कम लिथियम का हो जाएगा। तो एग्जाम में क्वेश्चन इसी तरीके से रहेगा, एलिमेंट्स का नाम दिया रहेगा और क्वेश्चन में दे देगा डिक्रीजिंग ऑर्डर में मेटेलिक कैरेक्टर को अरेंज करें या इंक्रीजिंग ऑर्डर में, वो क्वेश्चन में मेंशन रहेगा। बस हमें ये देख लेना है किसका साइज ज़्यादा है, किसका साइज कम है। और एक चीज़ का ध्यान रखेंगे क्वेश्चन में, क्वेश्चन ज़्यादा ट्विस्ट नहीं करेगा। क्वेश्चन में एलिमेंट्स जो होगा या तो एक ग्रुप का एलिमेंट होगा, नहीं तो एक पीरियड का होगा। ऐसा नहीं होगा कि कुछ एलिमेंट फर्स्ट ग्रुप का, कुछ एलिमेंट सेकंड ग्रुप का, ऐसा नहीं देगा। जब भी देगा तो एक ग्रुप का सारा एलिमेंट दे देगा या एक पीरियड का दे देगा। तो यहाँ पे समझ में आ गया। अगर ग्रुप समझ में आ गया तो पीरियड में तो ऑटोमेटिक बता सकते हैं। पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने पे साइज क्या हुआ था, तो पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने पे साइज डिक्रीज किया था। तो अगर साइज डिक्रीज करेगा तो मेटेलिक कैरेक्टर भी क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। तो पीरियड में लेफ्ट टू राइट मूव करने पे मेटेलिक कैरेक्टर क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। क्यों डिक्रीज करेगा, क्योंकि उसका साइज डिक्रीज करता है। ठीक है, तो यहां पे क्वेश्चन पूछा जाए पीरियड पे, जैसे सोडियम और मैग्नीशियम में पूछा जाए कि कौन बेस्ट मेटल है, अच्छा मेटल कौन है, तो सोडियम और मैग्नीशियम दोनों में ही जानते हैं ये दोनों एक पीरियड का एलिमेंट है। कैसे समझे एक पीरियड का है, तो कॉन्फ़िगरेशन के हेल्प से 281 282 दोनों में नंबर ऑफ सेल क्या है, 3 है, यहाँ भी 3 है, 3 नंबर ऑफ सेल है। इसका मतलब क्या, दोनों एक पीरियड का होगा, क्योंकि पीरियड किससे डिसाइड होता है, नंबर ऑफ सेल से डिसाइड होता है। तो यहाँ पे जो है ये दोनों ही एक पीरियड का एलिमेंट है। और पीरियड में पहले कौन आता है, जिसका एटॉमिक नंबर कम होता है। सोडियम और मैग्नीशियम में एटॉमिक नंबर कम किसका है, सोडियम का, तो सोडियम पहले आएगा। सोडियम पहले आया, इसका मतलब इसका साइज क्या होगा, बड़ा होगा, और साइज बड़ा है यानी कि
यदि एटॉमिक साइज लार्जर है तो मेटेलिक कैरेक्टर भी क्या होगा, लार्जर। तो सोडियम और मैग्नीशियम में ज़्यादा अच्छा मेटल कौन होगा, सोडियम हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ग्रुप और पीरियड में मेटेलिक कैरेक्टर एक्सप्लेन हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ये मेटेलिक कैरेक्टर हम लोगों ने साइज के ऊपर डिसाइड किया, और इसी तरीके से हम लोग जो है नॉन मेटेलिक कैरेक्टर को एक्सप्लेन करेंगे। तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर को एक्सप्लेन करने के लिए तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में बाकी का दो जो कैरेक्टरिस्टिक है वो और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर को एक्सप्लेन कर लेंगे। ठीक है, तो आप लोग इतना को प्रैक्टिस कर लीजिएगा और मेटेलिक कैरेक्टर को अच्छे से देख लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।